राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, भगवान विष्णु की सबसे प्रिय तिथि होती है एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु का एक बार स्मरण करने मात्र से ही भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और सभी रोग, दुख, कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से जीवन भर धन की कमी नहीं रहती। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी पर तुलसी जी के पूजन का भी विधान है, क्योंकि तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। एकादशी के दिन तुलसी जी का पूजन करने से, कुछ खास चीज तुलसी जी को अर्पित करने से बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है। घर से दुख दरिद्रता का हमेशा के लिए नाश हो जाता है। तुलसी जी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं और शास्त्रों में तुलसी जी को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप बताया गया है। इसलिए तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप इस एकादशी के शुभ संयोग पर तुलसी जी पर चढ़ा देते हैं तो इससे आपको तुलसी माँ के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाएंगे और जिस परिवार पर भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा होती है उसे कभी कोई संकट छू नहीं पाता। उसके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होती। बरसों पुराने जन्म जन्मांतर के पाप, दुख और दरिद्रता का नाश तो होता ही है, साथ ही बरसों पुरानी गरीबी भी दूर हो जाती है और जीवन में खुशियाँ आती हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। आज के दिन तुलसी जी पर यह एक चीज चढ़ाने से भगवान लक्ष्मी नारायण और तुलसी माँ की कृपा से जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं वह आने से पहले ही नष्ट हो जाएंगी और परिवार में खुशियां बनी रहेंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूज़फुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, एकादशी पर तुलसी जी का पूजन करने से पहले भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। इसके लिए सबसे पहले आप स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आज के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए। सबसे पहले आप अपने मंदिर के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं और भगवान जी के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं। शुद्ध घी ना हो तो आप डालडा घी या मीठे तेल का भी दिया जला सकते हैं। दिया जलाने के पश्चात आप दिए के साथ एक सुगंधित धूप बत्ती भी अवश्य जलाएं। ध्यान रखें, आज के दिन दिए के नीचे चावलों को ना रखें। आज के दिन ना तो चावल का सेवन करें और ना ही पूजा में चावल का इस्तेमाल करें। अब आप सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें और कुमकुम से गणेश जी को तिलक करें। इसके बाद एक कटोरे में आप लगभग 3-4 चुटकी हल्दी ले लें और आपको ध्यान रखना है हल्दी साफ़ होनी चाहिए। मसालदानी जिसमें मसाले रखते हैं उसमें से आप हल्दी ना लें, क्योंकि उसमें मिर्च वगैरह मिल जाती है। साफ़ जो बड़ी जगह पर आपने बड़े डिब्बे में हल्दी रख रखी हो, साफ़ हल्दी, आप वहाँ से थोड़ी पिसी हुई पीले रंग की साफ़ हल्दी ले लें। अब इस हल्दी में आप शुद्ध जल मिला लें और इस हल्दी से अब आप सबसे पहले भगवान श्री हरि विष्णु को तिलक करें। फिर आप माँ लक्ष्मी को तिलक करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान लक्ष्मी नारायण को किसी फल मिष्ठान का भोग लगाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण के फल मिष्ठान में आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें। आज के दिन वैसे तुलसी का पत्ता भूलकर भी ना तोड़ें, लेकिन आप भोग लगाने के लिए एक दिन पहले तुलसी का पत्ता तोड़कर रख लें या पहले से जो पत्ता रखा हुआ हो उसको पानी से अच्छी तरह से धो लें और वापस से भोग में रख दें, क्योंकि तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं माना जाता। अगर पत्ता सूख गया है तब भी वह बासी नहीं माना जाएगा, तब भी वह पूजनीय ही रहेगा। भोग लगाने के पश्चात अब आप भगवान विष्णु जी के द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। मंत्र का आप अपनी इच्छा अनुसार जाप करें। अगर हो सके तो कम से कम 108 बार जाप अवश्य करें। मंत्र का जाप करने के पश्चात अब आप थोड़ी देर हाथ जोड़कर जय माँ लक्ष्मी का जाप करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी को प्रणाम करें और कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करें।
भगवान से प्रार्थना करें कि वह आप अपनी कृपा आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। इस तरह पूजन करने के पश्चात दोस्तों अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें। अगर गंगा जल है तो इस जल में आप थोड़ा गंगा जल मिला लें और आपने भगवान जी को जिस हल्दी से तिलक किया था वही हल्दी अब आप इस लोटे के जल में मिला दें। अब इस जल को आप तुलसी माँ पर चढ़ाएं। दोस्तों भगवान विष्णु पर चढ़ाई हुई हल्दी तुलसी माँ पर चढ़ाने से तुलसी माँ सबसे अधिक प्रिय होती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी किया जाता है और विवाह के दौरान वर की हल्दी वधू को चढ़ाई जाती है और तुलसी जी का विवाह भगवान विष्णु जी के स्वरूप शालिग्राम जी से ही किया जाता है। इसीलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु पर चढ़ाई हुई हल्दी अगर आप तुलसी माँ को चढ़ाएंगे तो इससे तुलसी माँ सबसे अधिक प्रसन्न होंगी और अपना आशीर्वाद देंगी। तुलसी माँ के साथ ही भगवान लक्ष्मी नारायण की भी असीम कृपा प्राप्त होगी। हल्दी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है और भगवान विष्णु की चढ़ाई हुई हल्दी तुलसी माँ पर चढ़ाने से भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी भी अपनी असीम कृपा बरसाते हैं और शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। दोस्तों हल्दी मिले हुए इस जल को चढ़ाते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप अवश्य ही करें। जल चढ़ाने के पश्चात अब आप तुलसी माँ की 11 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय भी आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हमारे पास कई क्वेश्चन आते हैं कि जैसे तुलसी जी दीवार के सहारे हैं या फिर परिक्रमा करने की आसपास जगह नहीं है तो क्या करें। ऐसे में आप अपने ही स्थान पर खड़े होकर 11 बार क्लॉकवाइज घूमकर तुलसी माँ की परिक्रमा करें जैसे भगवान सूर्य नारायण की जाती है। परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी माँ को प्रणाम करें, भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और अपने घर की सुख समृद्धि की कामना करें। आपकी जो भी मनोकामना है वह भगवान जी के समक्ष कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस तरह पूजन करने के पश्चात आप तुलसी जी की जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी लें और उससे अपने मस्तक पर तिलक करें। ऐसा करने से दरिद्रता का नाश होता है। दोस्तों इस तरह आपको सुबह के समय पूजन करना है। ध्यान रखें संध्या काल या रात्रि के समय ना तो तुलसी जी का स्पर्श किया जाता और ना ही तुलसी जी पर जल चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर आप सुबह के समय पूजन ना कर पाए तब आपको क्या करना है। तब दोस्तों आपको जो भगवान विष्णु पर चढ़ाई हुई हल्दी है उसे जल में नहीं मिलाना। संध्या काल या रात्रि के समय पूजन कर रहे हैं तो आप सबसे पहले तुलसी माँ के सामने एक घी का दिया जलाएं। हो सके तो शुद्ध घी का दिया जलाएं और साथ में एक सुगंधित धूपबत्ती भी जलाएं। अब जो भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी को हल्दी चढ़ाई थी उस हल्दी को आप तुलसी जी पर ऐसे ही चढ़ा दें। तुलसी जी के जड़ में आपको यह हल्दी चढ़ा देनी है। हल्दी चढ़ाते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और फिर आपको 11 बार तुलसी माँ की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय भी आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मन ही मन जाप करते रहना है। दोस्तों मंत्र का जाप करने के पश्चात परिक्रमा करने के पश्चात अब आप तुलसी माँ को प्रणाम करें और थोड़ी देर मन ही मन जय माँ लक्ष्मी का भी जाप करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी समस्याओं को दूर करती हैं। पूजन करने के पश्चात आप भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करें और तुलसी माँ को प्रणाम करें और सभी कष्ट संकटों को दूर करने की प्रार्थना करें। घर में सुख समृद्धि की प्रार्थना करें, अन्न धन में वृद्धि की प्रार्थना करें। दोस्तों इस तरह आज के दिन तुलसी जी का पूजन करने से भगवान लक्ष्मी नारायण अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। साथ ही इस तरह हल्दी तुलसी जी पर चढ़ाने से तुलसी जी बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और तुलसी जी की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान रखें तुलसी माँ का पूजन करते समय महिलाएं अपने सिर को ढककर अवश्य रखें। साथ ही जूते चप्पल पहनकर तुलसी माँ का पूजन ना करें और रात्रि के समय तुलसी माँ को स्पर्श ना करें। दोस्तों एकादशी के पावन पर्व पर इस तरह तुलसी माँ का पूजन अवश्य ही करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें,
हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।